ओस हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कराटेपुरम। दोस्तों ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। मैं कराटे इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा नाम परवेश है। और कोविड की वजह से आप जानते हैं कि ऑफ़लाइन क्लासेस बंद हैं, तो मैंने सोचा ये एक बेटर ऑप्शन है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको सिखाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कराटेपुरम की फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ईजी। मैं आपको बताता हूँ, दूसरे चैनल्स में आपको वीडियोस मिलेंगे, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं मिलते, लेकिन आपको मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में मिलेंगे, जिससे आप उनका यूज़ करके घर बैठे ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कराटे क्या है, इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री, इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कराटे का मतलब क्या है। दोस्तों कराटे का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। जापान के दो शब्द हैं, कारा एंड ते। कारा का मतलब होता है एम्प्टी और ते का मतलब होता है हैंड। और इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं डो, यानी कि पूरा वर्ड है कराटे डो। डो का मतलब होता है वे, आर्ट, कला जिसे बोलते हैं। तो इसका पूरा मतलब हुआ द वे ऑफ एम्प्टी हैंड। दोस्तों पहले जान लेते हैं इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो बता देता हूँ, कि दुनिया की बहुत सारी मार्शल आर्ट्स चाइना के कुंफू से निकली हुई है। ऐसे ही कराटे के साथ भी हुआ ये कि पुराने टाइम में चाइना और एक जगह ओकिनावा, जो कि साउथर्न जापान है, पहले वो जापान का पार्ट नहीं था, साउथर्न जापान जो अब है, वहाँ पर चाइना से लोग आते थे और ओकिनावा से भी लोग वहाँ जाते थे चाइना में, वैसे बिज़नेस के सिलसिले में, और बहुत सारे पर्पसेस होते थे उनके वहाँ एक दूसरी कंट्री में विज़िट करने के। लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो क्या होता है कि हम जाने अनजाने कल्चर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, और मार्शल आर्ट भी इसी का पार्ट था। तो ये वहाँ के कुंफू स्टाइल का वाइट क्रेन स्टाइल था, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये वहाँ चाइना से ओकिनावा पहुँचा। उस वक़्त इसका नाम था टो डे, मतलब द चाइनीज़ हैंड। और यहाँ ओकिनावा में 3 अलग अलग विलेजेस थे, शूरी, नाहा और तोमारी। ये तीनों विलेजेस में ये आर्ट प्रैक्टिस की जाती थी, जिसको टो डे बोला जाता था। और अलग अलग तरीके से वो एक गांव के जो लोग प्रैक्टिस करते थे दूसरे गांव वाले के साथ टेक्निक को शेयर नहीं करते थे। तो इस तरीके से बड़ी सीक्रेटली इसको ट्रेनिंग करी जाती थी। लेकिन जब ये पॉपुलर हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे हाथ था रिस्पेक्टेड गिचिन फुनाकोशी जी का, जो ओकिनावा से इसे जापान लेके गए और इसके ट्रेडिशनल फॉर्म को चेंज करके आज का मॉडर्न फॉर्म जो आजकल हम कराटे प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने उसे बनाया। तो उस वक़्त इसका नाम भी बदल कर टोडे से कराटे रखा गया। टोडे मतलब द चाइनीज़ हैंड। आप सोच सकते हैं कि चाइना की एक आर्ट जापान की आर्ट कैसे बन सकती है जब तक उसका नाम उससे रिलेट करे। तो गिचिन फुनाकोशी की वजह से ये आर्ट, ये जो वाइट ड्रेस आप देख रहे हो, आर्ट का जो ट्रेडिशनल फॉर्म से अलग होकर एक मॉडर्न फॉर्म में जो नज़र आती है, वो गिचिन फुनाकोशी जी की वजह से ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री। अब जानते हैं दोस्तों इसके कराटे के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो दोस्तों इसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं। जो कराटे जैसे के से स्टार्ट होता है, वो एलिमेंट्स भी के से ही स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला है आपका किहोन। किहोन का मतलब होता है बेसिक फंडामेंटल्स। जैसे किसी भी लैंग्वेज को आप सीखने जाते हो तो ABC सिखाया जाता है, तो किहोन मतलब बेसिक फंडामेंटल्स, यानी कि आपका पंच, किक, ब्लॉक्स और जितनी भी कुछ टेक्निक्स हैं जो हम किहोन के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, उसे डेली प्रैक्टिस किया जाता है। ये नहीं कि आप एडवांस सीखने लगे हो, अब आपको किहोन करने की ज़रूरत नहीं है। किहोन मतलब बेसिक फंडामेंटल्स। सेकंड के है दोस्तों काता। काता इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक, जिसे प्रीडिटरमिन फॉर्म में बनाया गया है। हर काता का एक नाम है और उसमें बहुत सारी विजिबल और हिडन टेक्निक्स होती हैं, जिसे कराटे का डेली प्रैक्टिस करता है। ठीक है। और तीसरा पार्ट है दोस्तों कुमिते, मतलब स्पारिंग, फाइट।
अब इसमें काता के बुनकाइज यानी कि जो काता की हम फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं उसके बुनकाइज भी शामिल होते हैं, उसे भी हम स्पारिंग में करते हैं। इसके अलावा प्री डिटरमिन फाइट्स होती हैं, इप्पोन कुमिते, सनबॉन कुमिते, गोहोन कुमिते लाइक और जियो कुमिते, ये सब कुमिते के अंडर प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कराटे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, तभी हम इस प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो इस जर्नी को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तब तक के लिए ओस।